यूपी का हर व्यक्ति 31,000 का कर्जदार। सपा सरकार की तुलना में 2 गुना ज्यादा $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना चुनौती है। योगी सरकार ने यूपी को 2028 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने का टारगेट रखा है। अभी यूपी की अर्थव्यवस्था 310 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। पूरा टारगेट करने के लिए 3 गुना से ज़्यादा बढ़ाना होगा, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। प्रति व्यक्ति आय प्रदेश में लगातार कर्ज बढ़ा रही है। प्रदेश में 2024 से 25 में 8.16 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्ज का अनुमान है। अखिलेश ने एक देश एक चुनाव पर खड़े किए सवाल, कहा यह जन्म का मान होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक देश एक चुनाव पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये सही मायनों में अव्यावहारिक ही नहीं, अलोकतांत्रिक भी है, क्योंकि कभी कभी सरकारें अपने समयावधि के बीच में ही अस्थिर हो जाती हैं, तो क्या वहां जनता बिना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के रहेगी? इसलिए संवैधानिक रूप से चुनी गई सरकारों को बीच में भंग करना ही होगा, जो जनमत का अपमान होगा। गुकेश डी बने वर्ल्ड केस चैंपियन। वन नेशन वन इलेक्शन बिल कैबिनेट से मंजूरी। ट्रम्प टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर। भारतीय खिलाड़ी डी गुकेश के खिलाड़ी को हराकर सबसे कम उम्र में चैंपियन बने। एलन मस्क 400 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ वाले पहले व्यक्ति बने। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम शुरू हो गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया कि साल 2024 में पूरी दुनिया में 54 पत्रकार मारे गए हैं। पीएम मोदी के पंडाल की डिजाइन देख भड़के योगी, कहा पूरा ढंग बिगाड़ दिया है, घुटन होगी। अफसर बोले कल तक नहीं हो पाएगा। सीएम योगी प्रयागराज में गुरुवार को पीएम मोदी की जनसभा पर पंडाल देखकर नाराज हो गए। उन्होंने अफसरों को फटकार लगाई, पूछा अगर भीड़ बढ़ेगी तो लोगों को घुटन नहीं होगी क्या? जवाब में अफसरों ने कहा महाराज जी हैंगर लंबा है, इसे अगर हटाएंगे तो कल तक पूरा पंडाल हिल जाएगा। अगली खबर झांसी से है। मुफ्ती ने एनआईए से पूछा 20 सवाल। इंग्लैंड सऊदी के बच्चे कैसे जुड़े, फंड कहां से आता है, खालिद को भीड़ छुड़ा ले गई। उत्तर प्रदेश के झांसी में मुफ्ती खालिद नदवी ने एनआईए और एटीएस से 7 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस लाइन के बंद कमरे में मुफ्ती से 20 सवाल पूछे गए। मुफ्ती की इस्लामिक कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस इंग्लैंड, सऊदी, भारत के अलग अलग राज्यों के बच्चे जुड़े हैं। मेरठ में महिला वैज्ञानिक को 24 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा। साइबर लुटेरों ने मानव तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी दी, कर 8.30 लाख ठगे। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को आज से मिलेगा मुफ्त भोजन। 354 बेड का है अस्पताल। कार्यदायी संस्था के सदस्य बोले मरीज को मिलेगी खिचड़ी और दलिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंध बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में आज से मरीजों को निःशुल्क भोजन कराया जाएगा। इसके लिए आज से ही खाना परोसा जाने का प्रावधान किया गया है। ट्रॉमा सेंटर में 354 मरीजों के साथ मुफ्त संस्था भोजन कराएगी। कानपुर एसीपी का आरोप, आईआईटी स्टूडेंट से दुष्कर्म किया। क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई के दौरान मिले थे। 2 घंटे की पूछताछ में राज खुल गया। आईआईटी कानपुर की एक स्टूडेंट ने एएसपी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीड़ित ने बताया कि कलेक्टरगंज एसपी मोहसिन खान आईआईटी से साइबर क्राइम और क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं। वो रिसर्च स्कॉलर पीएचडी से नज़दीकी बढ़ी। एसपी से प्यार में फंसकर उनका रेप हुआ। अलीगढ़ में 3 कुंटल गांजे के साथ 2 गिरफ्तार, जिसे माल सप्लाई करने आए थे तस्कर। हाथरस हापुड़ के रहने वाले आरोपी अलीगढ़ के गोड्डा थाना क्षेत्र में 300 किलो गांजे के साथ पुलिस को 2 तस्कर मिले हैं। आरोपी जिले में अवैध रूप से सप्लाई करते हैं। पुलिस मुखबिर के जरिए आरोपियों को जल्द ही सूचना मिली। अतुल सुभाष पर पत्नी ने अप्राकृतिक सेक्स जैसे 9 केस किए। क्या सुसाइड आखिरी रास्ता था? सब कुछ जानना है जरूर। मैंने जज से कहा। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि देश में बहुत सारे पुरुष झूठे केस की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं और पत्नी बीच में बोली तुम आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते हो। इस पर जज हंस पड़ी और कहा ये केस झूठे ही होते हैं, तुम परिवार के बारे में सोचो और केस को सेटल करो।
मैं केस सेटल करने के 5 लाख लूँगी। 34 साल के अतुल सुभाष ने वीडियो तो आपने देखा ही होगा। उसके बाद पूरे देश में जस्टिस सिस्टम और पुलिसों के खिलाफ झूठे केस पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। नोएडा में लोन कंपनी ने 1 करोड़ का सोना चोरी, महिला मैनेजर ने की चोरी। जांच पड़ताल कर 1 महीने बाद केस दर्ज। सेक्टर 18 में गोल्ड लोन उपलब्ध कराने वाली कंपनी के ब्रांच से महिला मैनेजर ने 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत को जेवरात की चोरी की है। चोरी की घटना करने के बाद युवती छोड़कर चली गई। सीसीटीवी कैमरे में आरोपी युवती की करतूत कैद की गई है। थाना सेक्टर 20 पुलिस ने शिकायत मिलने पर 1 महीने में सहायक ब्रांच मैनेजर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर दिया है और जांच शुरू की है।